अब इसका मैं एक बहुत डिटेल्ड और डीप पॉइंट बता रहा हूं, जो कि बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं, नहीं पता होता है, और ये सभी किताबों में मिले ऐसा भी नहीं है। काफी कम बुक्स के अंदर ये पॉइंट डिस्कस्ड होता है। अब उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत मेन पॉइंट है, बहुत गहरी बात है, बड़ा कुआं खोदो ज्ञान का तब ये बात निकलती है। अगर एक सेंटेंस के अंदर, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया, अब सभी लोग ध्यान से सुनिए जिनका ध्यान नहीं है। अब जैसे सेंटेंस आ गया कि मैं, तुम और वह, मैं, तुम और वह पूजा करते हैं। अब इसकी इंग्लिश अगर मैं आपको बोलूं बनाइए, तो आप देखेंगे मैं, तुम और वह, तो आई, यू एंड ही वर्शिप, ऐसा बना देंगे। मैं, तुम और वह जैसे जैसे आ रहा है वैसा वैसा बना दोगे, आई, यू एंड ही, और पूजा करते हैं वर्शिप ऐसा लिख दोगे। लेकिन ये गलत है, इट इज रॉन्ग। अगर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग जैसे जैसे सब्जेक्ट आता है वैसे वैसे उसकी इंग्लिश बनाते हुए चलते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। अब अगर एक दूसरा सेंटेंस ले लें कि तुम, मैं और वह गाली देते हैं, सो यू, आई एंड ही अब्यूज, आप ऐसे बना दोगे, क्योंकि हिंदी में पहले तुम आया तो यू लिख दिया, फिर मैं आया तो आई लिख दिया, और वह आया तो ही लिख दिया। सो यू, आई एंड ही अब्यूज, ऐसा कर देंगे, पर ये गलत है। अगर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो उसको अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं बनाना होता, उसमें दो रूल्स लगते हैं। पहला रूल होता है 231, 231, और दूसरा रूल होता है 132, 132। तो 231 और 132 ये याद रखना है। 231, 132, इन दोनों में कॉमन चीज ये है कि 3 नंबर बीच में है, ठीक है, 1 और 2 आगे पीछे हो जाएंगे। इसका मीनिंग ये है 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। तो 2, 3, 1 ये चलता है पॉजिटिव केसेस के अंदर, जो सकारात्मक केसेस है, अच्छे केसेस है, सुनने में अच्छा लगता है, अच्छे काम है। अब जैसे पूजा करना अच्छा है या गंदा काम है, बताइए? अच्छा काम है पूजा करना। जो आस्तिक नहीं होगा वो भी कहेगा भाई पूजा करना अच्छा काम है, ये तो क्लियर है। गाली देना अच्छा काम है या बुरा काम है, ये तो गाली देने वाला भी कहेगा कि बुरा काम है, तो ये तो अंडरस्टूड है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो अच्छे केसेस हैं, जो पॉजिटिव सेंसेस हैं, जो गुड केसेस हैं, उसके अंदर 2, 3, 1 फॉर्मूला लगता है। यानी पहले सेकंड पर्सन की इंग्लिश लिखनी है, फिर थर्ड पर्सन की, और फिर फर्स्ट पर्सन की। अब हिंदी में जैसा मर्जी आ जाए, अब जैसे हिंदी में आ गया मैं, तुम और वह पूजा करते हैं, तो मैं पहले लिखा है लेकिन हमने आई नहीं लगाना, क्योंकि पॉजिटिव केसेस में फॉर्मूला क्या है, 2 पहले, सेकंड पर्सन पहले लिखेंगे। सो यू, ही एंड आई, 2, 3, 1, यू, ही एंड आई वर्शिप। अभी जो ये वोडाफोन है, ये पहले हचिसन होता था ना, SR हचिसन, तो इनका एक गाना आता था एडवर्टीजमेंट में, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो देखो उसके अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स थे, 2 सब्जेक्ट्स थे, तो इन्होंने फॉर्मूला बिल्कुल ग्रामेटिकली ठीक लगाया हुआ था। उस टाइम मैं बताता था स्टूडेंट्स को कि वो गाना सुनना, वोडाफोन वाला, उस टाइम वो हच था, हचिसन था, स्पीड के नाम से होता था, तो उनका गाना सुनना वो बिल्कुल ठीक ग्रामर है। सो यू एंड आई, पहले यू सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन तो है ही नहीं सेंटेंस में, तो वो छोड़ दिया, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगा। सो यू एंड आई, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इसमें से कुछ मिसिंग है तो छोड़ दो, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा। सो यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, खूबसूरत दुनिया, ये पॉजिटिव सेंस है, इसलिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, 2, 3, 1। अब नेगेटिव सेंसेस की बात करते हैं कि तुम, मैं और वह गाली देते हैं। अब गाली देना गलत बात है, गंदी बात है, तो जो गलत बातें हैं, जो नेगेटिव सेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंस नहीं मैं बोल रहा नेगेटिव सेंटेंस की जिसमें नॉट आए, नेगेटिव सेंसेस मतलब अच्छी बात और गंदी बात, वो वाला नेगेटिव सेंस। जैसे गाली देना गंदी बात है, ठीक है, तो जो नेगेटिव सेंसेस है उसमें 1, 3, 2 ये फॉर्मूला चलेगा। 1 पहले फर्स्ट पर्सन, देन 3 फिर थर्ड पर्सन, एंड देन 2 फिर सेकंड पर्सन। तो 132 फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है। अब जैसे
तुम, मैं और वह गाली देते हैं। अब हिंदी में आ रहा है पहले तुम, फिर मैं, फिर वह। तो हमने हिंदी को नहीं देखना, हमने इंग्लिश का रूल चलाना है कि पहले हमने फर्स्ट पर्सन लगाना है आई, फिर थर्ड पर्सन आई, ही एंड यू, अब्यूज। तो हमने क्या सीखा, ये बहुत डिटेल्ड पॉइंट है, ये ज्ञान का कुआं खोदो फिर ये पानी निकलता है ज्ञान का। तो ये इसको इसलिए अच्छे से सीखना, बहुत ध्यान से, और इसका फिर फायदा उठाना। ऐसे नहीं कि इंग्लिश जब बोलो तो कुछ भी बोल दो, ये फॉर्मूले को ध्यान में बिठाओ और फिर इस फॉर्मूले को यूज करो। अब जैसे जुआ खेलना गंदी बात है या अच्छी बात है, सभी जानते हैं गंदी बात है, तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, आई, नमन एंड यू, गैम्बल, क्योंकि गैम्बल गलत चीज है इसलिए I 3 2, यानी कि 1 3 2, आई, ही, यू। अब हेल्प करना अच्छी बात है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अन्नू जी हैं, मान लीजिए बहुत हेल्पफुल हैं। अभी देखना मैं इनसे 1 लाख रुपए मांगूंगा, कहेंगे सर बस नंबर बताओ, अभी एंटर मारती हूँ, NEFT भी ट्रांसफर करती हूँ, ठीक है। और राशि तो बहुत अच्छी है, तो कहती है सर 1 लाख से क्या होगा आपका, मैं आपको 2 लाख देती हूँ सर, क्या बात है। तो ये बड़े दिल वाले लोग हैं, ठीक है। अभी सबकी मदद करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं, अन्नू जी और तुम मदद करते हो, तो अब हिंदी में आ रहा है मैं, लेकिन हमने आई से शुरू नहीं करना क्योंकि पॉजिटिव केस है, तो पहले सेकंड पर्सन यू, सो यू, फिर उसके बाद अन्नू जी थर्ड पर्सन, तो यू, अन्नू जी एंड आई, हेल्प, ऐसे चलना है। तो इस फॉर्मूले को खास ध्यान रखिए और देखना आपके आसपास कितना ग्रामेटिकली गलत चल रहा है, बोलने में भी और रिटर्न में। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से समझिए। नेगेटिव फॉर्मूला है 132 132 और पॉजिटिव सेंसेस का फॉर्मूला है 231 231। अब एक चीज और पॉइंट जाते जाते सुन लीजिए, इस पॉइंट के खत्म होते होते एक पॉइंट और है। अब जैसे मैंने कहा मैं, तुम और वह जाते हैं, अब ये तो जाते हैं आ रहा है, इसमें तो क्लियर ही नहीं है कि जाना अच्छा है या बुरा है। मंदिर होता तो समझ में आता कि अच्छा है, शराब घर होता तो समझ में आता कि बुरा है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ जाने की बात हो रही है। तो जो ऐसे सेंटेंसेस जो न्यूट्रल है, ना ही नेगेटिव में ना ही पॉजिटिव में, उसमें हम पॉजिटिव वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें हम 2 3 1 ही लगाएंगे। तो जो क्लियरली नेगेटिव है उसमें नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझो और इसको यूज करो, फायदा उठाना है स्किल्स का, जो सीखो उसका यूज करो। अगर यूज नहीं किया देन देयर इज नो यूज। फिर आज मजा आया होगा कि आज हमने एक ऐसा पॉइंट सीखा जो ना बड़ा मजेदार पॉइंट है और हमारे सर्कल में शायद पता नहीं होगा। अगर नहीं पता तो आप प्यार से उसको शेयर करो, ऐसा मजाक नहीं उड़ाना है किसी का। अभी आपको भी तो नहीं पता था, मैं भी मजाक उड़ा सकता था, तो जिसको नहीं पता उससे शेयर करो प्यार से, और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, आपकी नॉलेज यूज होगी, उसके बाद इंग्लिश में आप वो यूज करो। तो फाइनली इट कम्स टू यूज, उसका इस्तेमाल करें। प्रेजेंट में जिया करो, जैसे तरणप्रीत प्रेजेंट में जीता है, जो नाखून बचे कुचे इसके जरा से निकलते हैं खाने लग जाता है। अगर राशि छोटी बच्ची होती ना और मैं स्कूल वाली फीमेल टीचर होता सड़ी हुई सी, तो इसकी ना चोटियां पकड़ के ना ऐसे घुमाता मैं, क्यों लिख रही है? हैं? मैं पढ़ा रहा हूं तो लिख रही है। ठीक है। तो देखो ग्रुप में ना एक भी अगर ऐसा स्टूडेंट होता है जो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से सीखने वाला है, इन चीज़ों की वैल्यू करने वाला है, तो फिर इस तरह की चीज़ें कई बारी हो जाती हैं। तो आपके ग्रुप में एक आधा ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे इंटरनली मैं बहुत खुश हूं उनसे, ठीक है, कि वो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं क्लास में। तो इस वजह से इस तरह के पॉइंट्स कई बारी मैं एक्स्ट्रा करा देता हूं। अन्नू जी बताइए, मैं तुम और राशि शराब पीते हैं। मैं, तुम और राशि I, राशि एंड यू ड्रिंक। गुड, क्योंकि शराब पीना गंदी बात है। हालांकि शराबी मानेगा नहीं, वो कहेगा यही तो जिंदगी है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि शराब पीना नेगेटिव है, इसलिए 1 3 2